लगता है ना कि अब की बार बीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करके डायरेक्ट हम एसडीएम के पद पर तो बैठ ही जाएंगे। साल 2025 का हमने भी यूपीएससी के मेंस दिए हैं कि अब की बार इसका तो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंटों के चेहरे से ना खुशियां गायब हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ टीचर के भी चेहरे से खुशियां गायब हो चुकी है क्योंकि उनके नोट से कुछ आया ही नहीं है। अब दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनके चेहरे से ना मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना अधिक है, इतना अधिक इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इनको लगता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स को, मेंस को, इंटरव्यू को क्वालिफाई करके अरे एसडीएम के पद पर तो बैठ ही जाएंगे। कि कौन स्टूडेंट है? अरे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जब ये पेपर देकर बाहर निकलते हैं ना, तो कोई मीडिया वाला या कोई पूछता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, तो यह कहते हैं 150, 135, 140 हमने अटेम्प्ट किया। और जब यह घर पर जाकर आंसर की चेक करते हैं ना, तो इनका आंसर आता है नेगेटिव मार्किंग में। मतलब कि इतना अधिक सिली मिस्टेक कर दिए होते हैं ना कि अब यह कहीं के नहीं होते हैं। और अपने आप से पूछते हैं, उस समय कहते हैं कि चलो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट में हम ढंग से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे और मस्त तरीका से दूसरा अटेम्प्ट देंगे, फिर क्वालिफाई करेंगे। फिर वह दूसरा अटेम्प्ट में गलती कर देते हैं और दूसरा अटेम्प्ट भी इनका नहीं होता है। तीसरा अटेम्प्ट में इनके माता पिता आते हैं, पूछते हैं कि बेटा कितने लंबे समय से तैयारी करोगे, कितने लंबे समय से तैयारी करोगे? 3 साल तो हो गया, 4 साल तो हो गया, आप तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, कब तक क्वालिफाई करोगे? तो वह कहते हैं कि माँ बस 1 साल तो और तीसरा अटेम्प्ट में वो थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करते हैं और फिर कुछ जगहों पर वह गलती कर देते हैं और तीसरा अटेम्प्ट भी इनका नहीं हो पाता है। चौथा अटेम्प्ट में अब दोस्त पूछता है, समाज पूछता है, परिवार पूछता ही है कि बेटा चौथा अटेम्प्ट होने जा रहा है, 5वां अटेम्प्ट होने जा रहा है। तब यही स्टूडेंट कहेगा कि काश हम पहला अटेम्प्ट में थोड़ा ढंग से पढ़ लिए होते, सिंसियर होकर तैयारी किए होते, भीड़ का हिस्सा ना बनते, ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम नहीं देते, तो कम से कम कुछ तो यहाँ तक अच्छे कर लिए होते ना। या वही स्टूडेंट कह रहे हैं जो शुरू में हंसते थे, केवल एग्ज़ाम को ट्राई करने के लिए दिए थे। आज बताओ, अगर इनको कोई हंसाएगा भी ना तो ये हंसेंगे नहीं, हंसबो करेंगे ना तो इनका हंसी के पीछे दर्द होगा, दर्द होगा। इसीलिए मेरे भाई, एज ए मेरा एक्सपीरियंस 2025 का हमने भी यूपीएससी का मेंस अभी दे के आ रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है मेरे भाई कि कोई भी सरकारी एग्जाम होता ना, चाहे छोटा एग्जाम हो और चाहे 12 एग्जाम हो, चाहे चपरासी लेवल का एग्जाम हो और चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, कभी भी ट्राई करने के लिए एग्जाम नहीं दिया जाता है, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बना जाता है। और एक बात और बोलेंगे, पहला अटेम्प्ट सीरियस होकर दीजिए, सिंसियर होकर दीजिए, तैयारी खूब मजबूत कीजिए। हुआ तो ठीक दूसरा अटेम्प्ट लगाएंगे, हुआ तो ठीक तीसरा अटेम्प्ट लगाएंगे, अगर उस समय नहीं हुआ तब हम चलेंगे कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ पर और मेंशन करेंगे, सरकारी एग्जाम में प्लान बी भी नहीं होता है। जितना एफर्ट आपको पहला एग्जाम में लगाना पड़ेगा, उतना ही एफर्ट हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा आपका एफर्ट दूसरे एग्जाम में लगाना पड़ जाए। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर हम यूपीएससी के दिए एग्जाम दिए हैं, बीपीएससी एग्जाम दिए हैं, हम कोई भी एग्जाम निकाल लेंगे। यह बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, निकाल ही दीजिए। ऐसा नहीं होता है, सरकारी एग्जाम में प्लान बी नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। तो अंत में एक बात और आप लोग से बोलेंगे, जिनका बीपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप अच्छे जगह से आंसर की चेक कर लीजिए और आपको लगता है कि मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, तो आप एक बार अपने घर पर चली जाइए, थोड़ा दोस्तों से मिल लीजिए, माता पिता से मिल लीजिए
और हुमच का 3 महीना मेंस की तैयारी कीजिएगा। और जिनको लगता है कि मेरा बीपीएससी का प्रीलिम्स इस साल ना होने वाला है, तो आप अपने कमियों को देखिए कि हम कौन से पोर्शन में कमी किए थे, कहाँ मेरा कमी रह गया था, उसको दूर कीजिए और अपने तैयारी को थोड़ा मजबूत कीजिए। एक बार और बोलेंगे, तैयारी ट्राई के लिए नहीं होता है, एग्जाम भीड़ का हिस्सा के लिए नहीं बना जाता है। एग्जाम दिया जाता है अपने जीवन को सुधारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। और देखो, बात रहा कि तैयारी कैसे करें, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखो, मेरा मानना यह है ना कि तैयारी करने के लिए एक तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर रो रहे हैं कि हम इतना बच्चों को पढ़ाए थे, इतना 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1-1 लाख रुपया हम लेकर बैठ गए हैं बच्चों से, और बीपीएससी का करंट अफेयर तो उस मास्टर को रुला दिया है। करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन, एक पटना में कौन सा खान मास्टर है, उनके नोट्स तो एक भी सवाल नहीं आया है। अरे भाई साहब, अगर आया भी होगा तो उस तरह का सवाल तो हर किताब में होगा, लुसेंट में तो मिल जाएगा। तो अपने आप को बड़े बड़े टीचर बनने की कोशिश मत करो। और बच्चों से कहते हैं ना कि आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हो यार, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करते हो? आप किसी टीचर के गोदाम में क्यों बैठते हो? किसी टीचर के इशारे पे क्यों नाचते हो कि यही टीचर हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराएगा, मेंस क्वालिफाई करवाएगा? आप प्रीलिम्स को सेल्फ स्टडी से तैयारी करो। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है ना, तो मेंस के लिए बड़े आप एक मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा। बाकी हम भटक रहे हैं पूरा पटना में, दिल्ली में, हर जगह भटक रहे हैं, कभी इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी लाइब्रेरी में, कभी यहाँ पर तो कभी वहाँ पर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे यार, आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो इतना भी आप लोग के अंदर समझदारी नहीं होती है कि हम किसी टीचर के पास क्यों जाएं, हम किसी मतलब कि बड़े बड़े कोचिंगों में क्यों जाएं। आप जब इतना सिंसियर हो चुके हो तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, आपको पढ़ाई खुद से करनी चाहिए। आप जितना बच्चों से पूछिएगा, जो लोग खुद से, जो लोग एसडीएम मानते हैं, डीएम मानते हैं, तो उनसे पूछिएगा कि आपने कोचिंग कहाँ से किया, तो बहुत कम बच्चे, लगभग 102% बच्चे कोचिंग करके एसडीएम डीएम मानते हैं। अधिकांशतः बच्चे 95% बच्चे सेल्फ स्टडी ही किए होते हैं, वो खुद पर समय देते हैं, खुद से मेहनत करते हैं और वही क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा साफ साफ कहने का मतलब यह है कि किसी भी टीचर पर विश्वास मत कीजिए, किसी भी पटना में खान फान मास्टर के पास आप जाने की कोशिश मत कीजिए, चाहे कोई भी मास्टर हो। बाकी रात तैयारी कैसी करनी है तो उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे कि बीपीएससी का तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी का तैयारी कैसे करनी है। और यदि आपको लगता है कि हमको कोचिंग लेनी ही है तो आप कहाँ से कोचिंग लोगे, नोट्स कैसे बनाना है, किताबें कैसी पढ़नी है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, मतलब कि एआई का इस्तेमाल कैसे अपने पढ़ाई में करना है, इन सभी चीज़ों को यदि आपको जानना है ना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।